तो दोस्तों मैं तक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8.2 एक्सरसाइज 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, कह रहा है 30 नंबर सवाल है। कह रहा है एक स्टीमर दो बंदरगाहों के बीच की बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटे में तय करती है। कहते हैं दो बंदरगाह है, स्टीमर उस दोनों बंदरगाह के बीच की दूरियां इतने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है। यदि दूरी बहाव की विपरीत दिशा में चलकर 3 घंटे में तय करती है तो धारा की बहाव 3 किलोमीटर होता है। तो पानी में अस्थिर स्टीमर की चाल ज्ञात करें। अब देखो, पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, माना कि स्टीमर की चाल बराबर एक्स, फिर मानेंगे बहाव में स्टीमर बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल। देखो, माना कि स्टीमर की चाल बराबर एक्स तथा बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल बराबर मान लेंगे एक्स, और इसके कितना 3 घंटे में तय करती है तो 3 घंटा दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो, अब कहता है विपरीत दिशा में आते, सॉरी 2 घंटे में तय करते थे तो उसकी बहाव 3 घंटे का, में धारा की बहाव 3 किलोमीटर घंटा, 3 मीटर जोड़ दी। अब ये विपरीत दिशा में लेंगे, विपरीत दिशा में स्टीमर की बहाव, स्टीमर की चाल लिखिए, चाल इसको कर दीजिए x-3। अब हम x-3 कर देंगे तो अब क्या करेंगे, उसको हम क्या करना है, प्रश्न अब लिख देते हैं। प्रश्न से अब इसको लिख लीजिए x+3। इसको कितना दिशा में चलकर 2 घंटे में, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, बराबर ये विपरीत दिशा कितना है x-3। इसमें कितना घंटे तय करती है 3 घंटे में, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। अब यहां तक कर दिया, तब क्या करो, 2x - 3 दूनी 6 बराबर 3x-9। अब इसको 2x - 3x बराबर -9 प्लस, ये सॉरी यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस में जाएगा, -6। अब हम इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, 2x में से 3x घट जाएगा तो -x बराबर 9 6 -15, माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 15। अब ये 15 आ गया तो ये अब देखो लिख लो, माना कि स्टीमर की चाल, या लिखिए अतः स्टीमर की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। 2 व्यक्ति ए और बी से 42 किलोमीटर की दूरी पर है, 42 किलोमीटर की दूरी पर है, यात्रा आरंभ करते हैं और एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और विपरीत दिशा में आ रहे दूसरे व्यक्ति 6 घंटे के बाद मिलता है। तो बताए दूसरे व्यक्ति की चाल से चल रहा है, किस चाल से चल रहा है। अब देखो, पहले तो हम मानेंगे दूसरे व्यक्ति की चाल, फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी। तो उसको ये दिमाग लगाना है कि लिखिए पहले दूसरे व्यक्ति, माना कि दूसरे व्यक्ति की क्या रखेंगे, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे व्यक्ति 6 घंटे में तय की गई दूरी, दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई चाल बराबर क्या करेंगे, 6 गुना x बराबर 6x। कोई दिक्कत, क्योंकि इसको x माने हैं, इसकी दूरी को दूसरे व्यक्ति द्वारा हम 6 घंटे में मिलता है तो 6 घंटे में गुना कर देंगे। उसके बाद देखो, अब क्या करेंगे, पहले व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की दूरी। अब देखो, पहले व्यक्ति द्वारा
6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, यहां भी आप दूरी लिख लीजिए, तय की गई दूरी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6 गुना 4 बराबर 6 चौका 24। आप यहां तक तो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, 24 प्लस इसको 24 प्लस 6x बराबर क्या, कितना ए से बी के किलोमीटर है 42। आप दोनों को लिख लीजिए। अब प्रश्न से बिल्कुल आसान है। अब देखो इसको 6 घंटा में तय की दूरी 6x प्लस ये दूसरी 24 और टोटल कितना किलोमीटर 42। अब इसको क्या करो, 6x बराबर 42 माइनस 24, 6x बराबर, अब देखो अब इसको इसमें से घटाओगे तो घटाने के बाद आप कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप 18 लिख लीजिए। उसके बाद x बराबर लिखोगे 18/6, x बराबर 3। ये हो गया। अब किसका मान, दूसरे व्यक्ति की चाल। दूसरे व्यक्ति ऐसे लिख लीजिए, दूसरे व्यक्ति की चाल x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था उसका, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर। कहते दोनों के बीच की दूरी कितना है, 230 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार एक ही समय ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। कहते हैं ए और बी दो स्टेशन है, एक दोनों आदमी एक दूसरे से चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर कम है, यानी एक सवार 10 किलोमीटर अधिक चलता है स्पीड है, एक का स्पीड कम है। कहता है प्रत्येक स्कूटर सवार गति की चाल गति ज्ञात करें यदि 3 घंटे बाद उसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाती है। कहता है उसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, पहले सवार की गति ज्ञात कीजिए। पहले माना कि पहले सवार की गति बराबर x। अब कहता है दूसरे सवार की गति, और दूसरे सवार की गति इतना, इसको क्या करेंगे, हमें जोड़ देना है। देखो दूसरे सवार की गति x प्लस 10, दूरियां हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। अब देखो कहते हैं 3 घंटे में पहले सवार की गति, हाँ 3 घंटे में पहले सवार की गति सवार द्वारा तय की गई। लिखो पहले सवार गति पहले सवार द्वारा तय की गई दूरी, पहले सवार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। अब इसमें क्या करना है हमको, पहला सवार में ये 3 मीटर है, 3 घंटा है तो 3 गुना x 3x हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत। अब दूसरे सवार में के भी 3 गुनी करना है, तो 3 घंटे में दूसरे सवार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ये देखो दूसरा सवार कितना है, x प्लस 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। यहां तक हम लिख देंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब इसको जो हम लिख लिए हैं, तो अब इसको क्या करना है, अब इसके बाद में 20 को क्या करना है, जोड़ देना है, बराबर 30 है तो 30 कर देना है। अब लिखिए, प्रश्न से अब देखो ये कितना है, 3x है, तो भाई 3x लिख लीजिए, प्लस ये 3 इंटू x प्लस 10 कर लीजिए। इसमें आप 20 जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच की दूरी 20 है और टोटल 230 है। 20 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, टोटल कितना है, 30 है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना है, 3x प्लस 3 गुना x, 3x प्लस 10 दिया 30 प्लस 20 बराबर 230, 3 3 हो जाएगा 6x प्लस 30 20 50 बराबर 230।
30। अब 6x बराबर हो जाएगा 230 माइनस 50। अब इसमें 230 माइनस 50 करेंगे तो उधर बचेगा कितना, 180 बच जाएगा। तो अब यहां से लिख लीजिए 6x बराबर 180, ये छतरी का 18, तो x बराबर हो जाएगा 30। यानी पहला द्वारा जो कार्य किया गया, यानी पहले सवार की गति 30 किलोमीटर था, तो लिख लीजिए पहले सवार की गति बरा x माने थे, x बराबर कितना निकला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से था। इसको लिख लीजिए प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे सवार की, अब देखो दूसरे सवार की जो है, सवार की गति यानी क्या है, गति बराबर आप माने थे x प्लस 10, ये हो गया 30 प्लस 10, ये हो जाएगा टोटल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो था 30 का, ये था 40 का। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।